एक समय की बात है, श्री जी महाराज ने बहुत सुंदर और गहरी बात कही कि मन को शांति कैसे मिले, इसके लिए भगवान का कीर्तन और भजन कैसे करना चाहिए। श्री जी महाराज बोले, जब मृदंग, सारंगी, सरोदा, ताल आदि वाद्य यंत्र बजाकर कीर्तन किया जाए, लेकिन यदि उसमें भगवान की स्मृति न हो तो वह कीर्तन गाया हुआ मानो गाया ही नहीं गया। संसार में कुछ जीव भी गाते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं, परंतु वे भगवान को भूलकर ऐसा करते हैं, इसीलिए उनके मन को शांति नहीं मिलती। इसीलिए भगवान का कीर्तन गाना, नाम स्मरण करना, नारायण की धुन करना, ये सब कार्य भगवान की मूर्ति का स्मरण करते हुए ही करना चाहिए। और जब कोई भजन करने बैठे तो मन की वृत्ति पूरी तरह भगवान में होनी चाहिए, परंतु यदि भजन समाप्त करके जब दूसरी क्रियाएं करे और उसमें भगवान का स्मरण न रहे, तो फिर जब वह दोबारा भजन में बैठे तो उसकी वृत्ति भगवान के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती। इसीलिए चलते फिरते, खाते पीते, हर कर्म में भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास रहेगा तो जब वह भजन में बैठेगा तब उसकी वृत्ति भगवान में स्थिर हो जाएगी। और जिसे भगवान में वृत्ति रहने लगे वह संसार के कार्य करते हुए भी भगवान में ही लीन रहता है। लेकिन जिसे लापरवाही हो वह भजन में भी बैठे तब भी उसका मन भगवान में स्थिर नहीं होता। इसीलिए सावधान होकर भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का अभ्यास हर हरि भक्त को करना चाहिए। इतना सुंदर उपदेश देकर श्री जी महाराज बोले, अब कीर्तन गाओ। इस पर एक कहानी, सच्चे भजन की पहचान। एक गांव में दयाराम नामक एक हरिभक्त रहते थे। वे कीर्तन भजन में बहुत रुचि रखते थे। उनके पास एक सुंदर मृदंग था और गले में मधुर स्वर। गांव में जब भी सत्संग होता, दयाराम जी कीर्तन में सबसे आगे रहते। एक बार गांव में 3 दिन का भजन रखा। हर दिन वे बढ़िया वाद्य यंत्रों के साथ गाते। लोग तारीफ करते, वाह क्या स्वर है, क्या भाव है, परंतु उनका मन अंदर से व्याकुल ही रहता। उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वहाँ महात्मा संतों पधारे थे। कीर्तन सुनने के बाद महाराज ने दयाराम से पूछा, दयाराम तुम्हें शांति मिली? दयाराम ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज गाया बहुत पर शांति नहीं मिली। तब महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने गाया बहुत सुंदर, पर भगवान को याद करते हुए नहीं गाया। वाद्य यंत्र और राग तो शरीर को भाते हैं, पर आत्मा को शांति तब मिलती है जब मन भगवान की मूर्ति में स्थिर हो। अब से हर शब्द गाते समय भगवान के चरणों में मन लगाओ। चाहे एक ही नाम जपो, पर स्मृति के साथ जपो। दयाराम ने उस दिन से एक नई शुरुआत की। उन्होंने अब जब भी भजन किया तो पहले भगवान की मूर्ति मन में स्थापित करते, फिर धीरे धीरे नाम लेते। अब संगीत कम था, भाव अधिक था और अब उनके मन को शांति मिलने लगी। इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है, भजन या कीर्तन में मुख्य बात वाद्य यंत्र या सुर नहीं, बल्कि भगवान की स्मृति और भाव है। स्मृति के बिना गाया गया भजन भी व्यर्थ है। जय श्री स्वामी नारायण।